पानी हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है। हाइड्रेटेड रहने से लेकर बर्तन धोने और दांत साफ करने तक इस दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनमें किसी न किसी रूप में पानी शामिल नहीं होता। लेकिन आप वास्तव में हमारे सुंदर ग्रह पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जल निकायों के बारे में कितना जानते हैं? जबकि हम अक्सर अपने रसोई घर में नल से पानी निकलते हुए देखते हैं, वह सारा पानी कहीं से तो आता ही है। वास्तव में वहां दर्जनों अलग अलग प्रकार के जल निकाय वाटर बॉडीज हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से आश्चर्यजनक और अद्वितीय है। अगर आप हमेशा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जल निकायों और उनके बीच अंतर के बारे में सोचते रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आगे हम आपको ग्रह पर 28 प्रकार के जल निकायों से परिचित कराएंगे ताकि आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। जब हम में से ज्यादातर लोग जल निकायों की कल्पना करते हैं तो हम झीलों, नदियों, झरनों और महासागरों के बारे में सोचते हैं। हालांकि वहां दर्जनों अलग अलग प्रकार के जल निकाय हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 28 विभिन्न प्रकार के जल निकायों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो दुनिया में और भी कई प्रकार के जल निकाय हैं, लेकिन आज हम इन 28 जो हमारे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को जीवन देते हैं के बारे में जानेंगे। समुद्र। वैसे समुद्र को आमतौर पर महासागर के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कम से कम आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है। हालांकि समुद्र और महासागर के बीच कोई बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन समुद्र बहुत छोटे होते हैं। यद्यपि आपने 7 समुद्रों के बारे में सुना होगा, लेकिन वास्तव में पृथ्वी ग्रह पर 50 से अधिक समुद्र हैं। महासागर। पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा भंडार महासागर खारे पानी का विशाल संग्रह है, जो ग्रह के कुल सतह क्षेत्र के लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है। तकनीकी रूप से कहें तो पृथ्वी के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और केवल एक ही वैश्विक महासागर है। हालांकि भौगोलिक कारणों से पृथ्वी के महासागरों को कुछ नामित महासागरों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर शामिल हैं। महासागरों में खारा पानी होता है, इसलिए दुर्भाग्य से हम मनुष्य इसे पी नहीं सकते। लेकिन दुनिया की कई नदियां वैश्विक जल चक्र के हिस्से के रूप में महासागर में बहती हैं। स्ट्रेट पानी का एक संकरा जल निकाय होता है जो पानी के 2 बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है। यह एक इस्थमस में फ्रैक्चर के कारण बन सकता है। टेक्टोनिक बदलावों के कारण इस तरह के स्ट्रेट बन सकते हैं। चूंकि स्ट्रेट अक्सर जल निकाय में प्रवेश के कुछ रास्तों में से एक होता है, इसलिए स्ट्रेट पर नियंत्रण किसी देश को बहुत रणनीतिक महत्व देता है, खासकर जब स्थानीय शिपिंग उद्योग में प्रभुत्व की बात आती है। गल्फ। खाड़ी एक प्रकार का बहुत बड़ा समुद्री प्रवेश द्वार है। ज्यादातर लोग खाड़ी शब्द का इस्तेमाल पानी के ऐसे निकायों के लिए करते हैं जो खाड़ी से बड़े होते हैं, जैसे मेक्सिको की खाड़ी, लेकिन यह प्रयोग जगह जगह अलग अलग होता है। खाड़ी समुद्र से जुड़ी हुई हैं और उनमें खारा पानी होता है। हालांकि वे आमतौर पर द्वीपों और महाद्वीपीय भूभागों द्वारा काफी हद तक सुरक्षित हैं। यह उन्हें बंदरगाह बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह बना सकता है। यही वजह है कि आपको अक्सर प्रमुख खाड़ियों के किनारे शहरों की बड़ी संख्या मिलेगी। बे। दुनिया भर में पाई जाने वाली बे एक प्रकार का जल निकाय है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है। ज्यादातर बेस समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन बड़ी झीलों जैसे कि अमेरिका और कनाडा में ग्रेट लेक्स में भी बेस हो सकती है। चैनल शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर 2 द्वीपों या अन्य भूभागों के बीच बहने वाले विस्तृत जलमार्गों को वर्णित करने के लिए किया जाता है। चैनलों को स्ट्रेट भी कहा जा सकता है, हालांकि स्ट्रेट शब्द आमतौर पर बहुत बड़े चैनलों के लिए आरक्षित होता है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध चैनल इंग्लिश चैनल है, जो फ्रांस और इंग्लैंड देशों को अलग करता है। स्प्रिंग एक अजीब तरह का जल निकाय है जो तब बनता है जब जलभृत या किसी अन्य प्रकार के भूजल से पानी धरती की सतह तक ऊपर की ओर आता है। यह अक्सर घाटियों में होता है, लेकिन आप उन्हें लगभग हर जगह पा सकते हैं। नदियां पानी के वे निकाय हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्रोत से नीचे की ओर बहते हैं। हालांकि नदी, नाला और खाड़ी के बीच कोई तकनीकी अंतर नहीं है। आज धरती पर हजारों नदियां हैं, जिनमें से कई की लंबाई कुछ दर्जन या 100 मील से ज्यादा नहीं है। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदियां, जिनमें नील, अमेजन और यांगत्जी शामिल हैं, कई हजार मील लंबी है। डिस्ट्रीब्यूटरी एक प्रकार का जलमार्ग है जो किसी प्रमुख नदी से अलग होकर निकलती है। सहायक नदियों के विपरीत, जो नदी में पानी भरती हैं, वितरिकाएं मुख्य नदी से दूर बहती हैं। ये जलमार्ग नदी डेल्टाओं के आसपास सबसे अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि मुख्य नदी का पानी समुद्र या झील में गिरने से पहले कई अलग अलग शाखाओं में बहने लगता है। सहायक नदी वह जलधारा है जो किसी बड़ी खाड़ी, नदी या जलधारा में मिलती है। सहायक नदियां मीठे पानी से भरी होती हैं और जब वे अपने निकास की ओर बहती हैं तो वे नदी के मुख्य भाग को पानी की आपूर्ति करती है।
दुनिया की अधिकांश बड़ी नदियों में दर्जनों या सैकड़ों छोटी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग जलग्रहण क्षेत्रों में बहती हैं। उदाहरण के लिए एशिया की यूफ्रेट्स नदी में सैकड़ों छोटी सहायक नदियां हैं जो इसके 1600 मील 2700 किलोमीटर से ज्यादा के प्रवाह के दौरान इसे पोषण देती है। डेल्टा। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले तलछट जमा करती है। चूंकि नदियां अपने अंतिम छोर पर पहुंचते ही धीमी होने लगती हैं, इसलिए वे अब अपने ऊपर की ओर बहने वाले बड़े तलछट के भार को सहन नहीं कर पाती हैं। परिणामस्वरूप नदियां अपने मुहाने पर इन तलछटों को जमा करती हैं, जिससे लटकी हुई नालियों की एक प्रणाली बनती है। ये लटकी हुई नालियां अंततः रेतीली भूमि का निर्माण करती हैं, जो आर्द्र भूमि आवासों को सहारा दे सकती हैं। डेल्टा आमतौर पर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो समुद्री पक्षियों और अन्य प्रजातियों के लिए आदर्श आवास बनाते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा नील नदी डेल्टा है, जो भूमि के एक बड़े क्षेत्र लगभग 150 मील 240 किमी समुद्र तट को कवर करता है, जहां से नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। वाटरफॉल। झरना नदी या नाले में कोई भी बिंदु होता है जहां पानी एक वर्टिकली डाउनवर्ड बूंदों की एक श्रृंखला के ऊपर से बहता है। झरने वहां भी होते हैं जहां पिघला हुआ पानी एक सारणीबद्ध हिमखंड या बर्फ की शेल्फ के किनारे से गिरता है। झील। चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपने अपने जीवन में पहले कभी झील देखी होगी। झील पृथ्वी की सतह पर स्थित हैं, जहां वे स्थानीय धाराओं और नदियों से पानी एकत्र करती हैं। ज्यादातर लोग झीलों को मीठे पानी के जलाशयों के रूप में समझते हैं। वहां बहुत सी खारे पानी की झीलें भी हैं। यूटा में ग्रेट साल्ट लेक इन खारे पानी की झीलों में सबसे मशहूर है। ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झीलें पानी के घुमावदार निकाय हैं, जो एक ऑक्सबो या अर्धचंद्राकार आकार के समान होते हैं। जैसे ये झीलें कभी घुमावदार नदी का हिस्सा थीं, जो मुख्य नदी धारा से कट गई। ऑक्सबो झीलें आमतौर पर शांत और स्थिर प्रकृति की होती हैं, और इनमें पानी के आने जाने का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है। जैसे नदी बहती है, यह प्राकृतिक रूप से भूदृश्य को नष्ट करती जाती है, जिससे इसके स्रोत से इसके निकास तक एक घुमावदार रास्ता बन जाता है। अंततः नदी में बहुत बड़े मोड़ नदी से अलग हो जाता है, क्योंकि पानी कम से कम प्रतिरोध वाला रास्ता तलाशता है। ऑक्सबो झीलें पानी के घुमावदार निकाय हैं, जो एक ऑक्सबो या अर्धचंद्राकार आकार के समान होते हैं। मुहाना। मुहाना वे स्थान हैं जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। एस्टुअरी शब्द लैटिन शब्दों एस्टस ज्वार और एस्टुओ उबाल से लिया गया है, जो ज्वारीय प्रवाह और नदी प्रवाह के मिलने पर उत्पन्न होने वाले प्रभाव को दर्शाता है। तालाब। तालाब पारंपरिक रूप से शांत मीठे पानी का एक छोटा सा निकाय होता है। जबकि तालाब की कोई तकनीकी परिभाषा नहीं है, ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि तालाब झील से छोटा होता है। तालाब मेंढक और सैलामेंडर जैसे उभयचरों का पोषण करते हैं। बाराचोइस। बाराचोइस एक प्रकार का उथला लैगून है, जो कम से कम एक तरफ रेत की पट्टी से घिरा होता है। अधिकांश बाराचोई नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव के परिणामस्वरूप बनते हैं। चूंकि बाराचोई प्राकृतिक रूप से मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए वे समुद्र तटों, मरीना और अन्य जल संबंधी सुविधाओं के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। बाइट। बाइट तटीय क्षेत्र की वे विशेषताएं हैं जो समुद्र तट के उन हिस्सों पर बनती हैं जहां समुद्र ने भूदृश्य को नष्ट कर दिया है। वे आमतौर पर तटरेखा में काफी लंबे, धीरे धीरे बनने वाले गड्ढे होते हैं, जो अंततः खुलकर एक बड़ी, ज्यादातर खुली खाड़ी बनाते हैं। अरोयो। अरोयो एक प्रकार की छोटी खाड़ी या धारा है जो आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। अरोयोस, जिन्हें कभी कभी वाश भी कहा जाता है, साल के अधिकांश समय सूखे रहते हैं। इनमें आमतौर पर रेतीले नाले होते हैं जो आंधी तूफान और अन्य प्रकार के खराब मौसम के दौरान बहते हैं। फियोर्ड। फजोर्ड एक लंबा, गहरा, संकरा जल निकाय है जो दूर तक अंतर्देशीय तक जाता है। फजोर्ड अक्सर युआकार की घाटी में स्थित होते हैं, जिसके दोनों ओर चट्टान की खड़ी दीवारें होती हैं। फियोर्ड मुख्य रूप से नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड और अमेरिका के अलास्का राज्य में पाए जाते हैं। नॉर्वे का एक फियोर्ड, सोग्नेफियोर्डेन, 160 किलोमीटर लगभग 100 मील से अधिक लंबा है। दलदल एक प्रकार का आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें घास, सेज और झाड़ियों की बड़ी मात्रा होती है। ये दलदल ज्यादातर मीठे पानी के आवास हैं जो छोटी और उथली झीलों और नदियों के किनारों पर बनते हैं। लैगून। लैगून को तकनीकी रूप से किसी भी जल निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी अवरोध द्वारा प्राकृतिक रूप से किसी बड़े जल निकाय से अलग हो जाता है। ये जल निकाय तटीय वातावरण में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जहां रेत की चट्टानें, प्रवाल भित्तियां और अन्य ऐसी ही प्राकृतिक बाधाएं किसी छोटे जल निकाय को उसके आसपास के वातावरण से काट देती हैं। तकनीकी रूप से दो प्रकार के लैगून हैं, एटोल लैगून और तटीय लैगून। एटोल लैगून तब बनते हैं जब कोई द्वीप पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। जब ऐसा होता है तो डूबे हुए द्वीप से विभिन्न प्रकार के कोरल उगने लगते हैं, जिससे एक छोटा लैगून बन जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को होने में सैकड़ों हजार साल लग सकते हैं।
दूसरे प्रकार के लैगून, तटीय लैगून, समुद्र तट के किनारे बनते हैं। ये लैगून एटोल की तुलना में उथले होते हैं और वे आमतौर पर सैंडबार, रीफ या द्वीप द्वारा बड़े महासागर से कटे होते हैं। बिलबोंग। बिलबोंग एक प्रकार की ऑक्सबो झील है। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर ऑक्सबो झीलों को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शायद ही कभी सुनेंगे। बिल्लाबोंग अन्य ऑक्सबो झीलों के साथ तब बनते हैं जब नदी भूदृश्य को नष्ट कर देती है। केटल झील। केटल झीलें, जिन्हें कभी कभी केवल केटल्स के नाम से भी जाना जाता है, वे झीलें हैं जो ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद बनती हैं। कभी कभी पीछे हटने वाला ग्लेशियर हजारों सालों तक भूदृश्य में कटाव के बाद बड़े बड़े गड्ढे छोड़ जाता है। अगर ग्लेशियर पीछे हटते समय बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा पीछे छोड़ जाता है तो यह आगे चलकर एक गहरा गड्ढा बना सकता है जो बाद में पानी से भर सकता है। ज्यादातर केटल झीलें काफी छोटी और उथली होती हैं। सबग्लेशियल झील। हमारी सूची में सबसे अनोखे जल निकायों में से एक सबग्लेशियल झीलें वे झीलें हैं जो बर्फ की चादरों या ग्लेशियरों के नीचे बनती है। हालांकि यह असंभव लग सकता है कि बर्फ की एक विशाल चादर के नीचे तरल पानी मौजूद हो, लेकिन अकेले अंटार्कटिका में कुछ 100 सबग्लेशियल झीलें हैं। पता चला है कि विशाल बर्फ की चादरों के दबाव से अंततः पृथ्वी की सतह पर बर्फ की एक पतली परत पिघल जाती है। हजारों सालों में यह पिघला हुआ पानी जमा होकर एक सबग्लेशियल झील बनाता है। अब तक की सबसे प्रसिद्ध सबग्लेशियल झील वोस्टोक झील है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अंटार्कटिक बर्फ की चादर की सतह से लगभग 13,100 फीट 4,000 मीटर नीचे है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर और आइसलैंड में वतन जो कुल बर्फ की टोपी के नीचे भी सबग्लेशियल झीलें हैं। स्वम्प। स्वम्प जो स्थायी रूप से पानी से भरी होती है। मीठे पानी और खारे पानी दोनों प्रकार के स्वम्प्स मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करते हैं। ज्यादातर स्वम्प्स में पेड़ों की घनी आबादी होती है जो उन्हें कई तरह की प्रजातियों के लिए आदर्श आवास बनाती है। आप अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर स्वम्प पा सकते हैं, इसलिए अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के मामले में वहां बहुत विविधता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वम्प गर्म, नम क्षेत्रों में सबसे आम है जहां स्थिर पानी आम बात है। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े स्वम्प्स में से एक है। वाडी और वाश। अरोयो कहलाने वाली वाडी और वाश एक तरह की आंतरायिक खाड़ी है। लंबे समय तक सूखे के बाद वाश और वाडी आमतौर पर सूख जाते हैं और पीछे रेतीली खाड़ी का तल छोड़ जाते हैं। वेटलैंड्स। वेटलैंड्स एक विशिष्ट प्रकार का जल निकाय है जहां वर्ष के अधिकांश समय या पूरे समय बड़े क्षेत्र पर स्थिर जल मौजूद रहता है। हालांकि वेटलैंड्स काफी बड़े हो सकते हैं। वेटलैंड्स अक्सर जलीय जानवरों जैसे कि मछली का पोषण कर सकते हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से जल निकायों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वेटलैंड्स दो प्रकार की होती हैं, इनलैंड्स एंड टाइडल वेटलैंड्स। तो यह था इन जल निकायों के बारे में सब कुछ। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा जल निकाय कौन सा है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।